चलिए मित्रों, इस वृत्तांत में हम यूजीन सैंडो के अन्य घटना का वर्णन करेंगे जब यूजीन सैंडो भारत आते हैं। यूजीन सैंडो के भारत आगमन से पूर्व एक छोटा सा वृत्तांत इस प्रकार है। यूजीन सैंडो सबसे प्रसिद्ध पुरुष शरीर के मालिक थे। यूजीन सैंडो अपने शरीर सौष्ठव के कारण एक संगीत हॉल सेलिब्रिटी और एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स प्रतीक थे। यूजीन सैंडो के शुरुआती प्रदर्शन बताते हैं कि वह जब प्रदर्शन करते थे तो उनके शरीर सौष्ठव को देखकर महिला वर्ग अधिक आकर्षित हो जाता था, क्योंकि उनका शरीर ही इस काया का था। प्रदर्शन के पर्दे के पीछे महिलाएं सैंडो के साथ फोटोशूट कराने के लिए अधिक रुपया भी भुगतान करती थी। वैज्ञानिकों और कलाकारों ने उनका अध्ययन किया और यह घोषणा कर दी कि यूजीन सैंडो न केवल शक्तिशाली पुरुष हैं, बल्कि सौंदर्य के मामले में भी उनकी कोई भी तुलना नहीं है। दोस्तों, यूजीन सैंडो उस समय बहुत ही हैंडसम थे, क्योंकि यह सारा लाभ उनको व्यायाम प्रणाली के द्वारा ही मिल पाया था। यूजीन सैंडो ने स्वयं की व्यायाम प्रणाली द्वारा अपने शरीर के सारी ऊतकों को एकदम शुद्ध कर दिया था, रक्त को भी एकदम शुद्ध कर दिया था और रक्त की शुद्धि के कारण ही उनका सौंदर्य बहुत ही अधिक हो गया था। इस वजह से वहाँ के वैज्ञानिकों ने यूजीन सैंडो को सबसे सुंदर पुरुष भी घोषित किया। मित्रों, यूजीन सैंडो उस समय किसी हीरो से कम नहीं थे। आजकल के हीरो की तुलना में वह बहुत ही अधिक सुंदर और बलिष्ठ थे। यूजीन सैंडो की बात ही कुछ और थी। उनकी व्यायाम प्रणाली ही ऐसी थी कि भीतर के सभी अंग अच्छी स्थिति में कार्य करते थे। इसीलिए तो सभी लोगों ने यूजीन सैंडो की व्यायाम प्रणाली की सराहना की थी। और यदि भीतर के सभी अंग ठीक प्रकार से कार्य करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव चेहरे पर पड़ता है। किसी भी वैज्ञानिक को यह विश्वास नहीं था कि एक मानव शास्त्रीय मूर्तियों की नकल कर सकता था, क्योंकि मित्रों, मैंने आपको बताया था कि यूजीन सैंडो पत्थर की मूर्तियों को देखकर ही प्रभावित हुए थे और उनके जैसा ही बलशाली शरीर बनाना चाहते थे। यूजीन सैंडो और उनका परिवार लंदन के हॉलैंड पार्क के धुंजी भॉय नामक स्थान पर रहते थे। इस स्थान का नाम एक भारतीय उपकारी के सम्मान के रूप में रखा गया था। तो अब चर्चा होगी सैंडो के उस समय की जब वह भारत आगमन करते हैं। यूजीन सैंडो के भारत में उत्साहपूर्ण स्वागत का विवरण इस प्रकार है। 1904 में कलकत्ता के शानदार हावड़ा स्टेशन पर सैंडो का आगमन होने वाला था। इंडियन डेली न्यूज़ में लिखा था कि ट्रेन के आने के कम से कम 1 घंटा पहले ही स्टेशन पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें सभी जाति के लोग और यूरोपीय शामिल थे, जो यूजीन सैंडो की पहली झलक पाने के लिए आमादा थे, क्योंकि इससे पहले उस महान व्यक्ति के बारे में सिर्फ अखबारों में पढ़ा और सुना ही था और केवल किताबों को ही पढ़ा था। बड़े लोगों की लगी हुई भीड़ आपस में विवाद कर रही थी कि यूजीन सैंडो वास्तव में कैसे दिखते होंगे। मित्रों, मैं खुद इस स्क्रिप्ट को लिखते समय बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि यूजीन सैंडो की एक झलक पाने के लिए लोग कितने बेताब थे और उनके बारे में तरह तरह की कल्पना भी कर रहे थे। वाह, कितने अधिक प्रसिद्ध होंगे सैंडो उस समय पर। वहाँ की भीड़ यह चर्चा कर रही थी कि सैंडो उतने ही विशाल होंगे जितना कि पोस्टर या चित्रों में दिखते हैं। अचानक से सीटी बजी और ट्रेन के आने की घोषणा हो गई। जब ट्रेन रुकी तो जिस डिब्बे में सैंडो बैठे हुए थे उस डिब्बे को भीड़ ने पूरी तरह से घेर लिया था। भीड़ को पुलिस ने बल लगाकर रोका और फिर सैंडो उतर गए। हमेशा की तरह सैंडो ताज़ा दिख रहे थे, बस कुछ यात्रा की थकान देखी जा सकती थी। यूजीन सैंडो
आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे सभी लोगों के झुंड चल रहे थे। वहाँ एक अज्ञानी वर्ग यह भी कह रहा था कि यूजिन सैंडो भी तो एक साधारण इंसान की तरह ही लग रहे हैं और वह वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा उनको पोस्टर में चित्रित किया गया था। ठीक इसके विपरीत अन्य लोग भी थे जो यूजिन सैंडो की झलक देखकर काफ़ी संतुष्ट हुए थे। सैंडो जी का कलकत्ता में बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कलकत्ता के थिएटर रॉयल में यूजिन सैंडो का स्वागत एक अद्वितीय पल था। कलकत्ता का वह थिएटर पूरी तरह से भरा हुआ था। वहाँ के सारे मार्ग भीड़ से पूरी तरह से भरे हुए थे। उस थिएटर की एक तरफ उस श्रेणी के रईस लोग बैठे हुए थे जो दूर दूर से इस आश्चर्य को देखने के लिए आए थे। सैंडो भारतीय समाज के सभी तत्वों में असाधारण रूप से लोकप्रिय थे। लंदन के एक इवनिंग स्टैंडर्ड के एक संपादकीय में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि क्या भारत सरकार भी सैंडो की सेवाओं का अब लाभ उठाने के लिए जल्दबाजी करेगी। लेकिन जैसा कि यूजिन सैंडो ने फिर अन्य स्थानों का दौरा किया, यूजिन सैंडो को भारत में पहलवान सैंडो का नाम दे दिया गया था। एक चैंपियन हिंदू पहलवान ने जिसका नाम गमून बालीवाला था ने सैंडो को प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे डाली, लेकिन सैंडो ने यह चुनौती टाल दी, यह विचार करते हुए कि इस क्षमता के चैंपियन को हराना मुश्किल होगा क्योंकि वह पहलवान यूजिन सैंडो की काया से अधिक विशाल था। इस वजह से यूजिन सैंडो ने वह चुनौती स्वीकार नहीं करी। यूजिन सैंडो ने भारत में बड़ौदा के गायकवाड़ और अनेक महाराजाओं से मित्रता भी करी। यह राजा यूजिन सैंडो को अपने महल से 40 मील दूर सैर के लिए ले गए। तो सैर के दौरान रास्ते में देखा गया कि एक निश्चित अंतराल की दूरी पर विभिन्न गाड़ियां पहले से ही तैनात थी कि यदि कोई गाड़ी खराब हो जाए तो तत्काल दूसरी गाड़ी में सैंडो को सवार किया जा सके। यह व्यवस्था राजा ने सैंडो के लिए पहले से ही करवा रखी थी। बम्बई की यात्रा के दौरान उनकी भेंट धुंजी भॉय बोमन जी से हुई। इन्हीं के नाम पर तो सैंडो ने लंदन में अपने निवास स्थान का यह नाम रखा था। धुंजी भॉय ने सैंडो को अपने स्थान पर पधारने का आमंत्रण दिया और खूब सत्कार किया। वहाँ पर सैंडो ने एक छोटा सा प्रदर्शन भी किया जहाँ पर महिला और पुरुष सैंडो को बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक निहार रहे थे। धुंजी भॉय जो व्यक्ति थे वह बम्बई के व्यापारी थे। उनके पास बहुत अधिक धन भी था और उनके शरीर सौष्ठव की प्रशंसा कर रहे थे। वहाँ प्रदर्शन के दौरान महिला तथा पुरुष वर्ग यूजिन सैंडो के शरीर सौष्ठव की प्रशंसा भी कर रहे थे। वहाँ पर एक बंगाली रिपोर्टर ने सैंडो से पूछ लिया कि क्या होगा यदि ये बंगाली लोग आपके सिस्टम को करने लगेंगे। तो सैंडो ने जवाब दिया कि वह कमज़ोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। आगे की चर्चा दोस्तों अगली वीडियो में की जाएगी।